हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जो कि आपके सीटेट, एमपीटेट एंड बिहार एस्टेट के अलावा अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड इन 30 क्वेश्चंस में से आप जो स्कोर कर पाते हैं उसको भी काउंट करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। सेकंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम के कुछ उप विषयों को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बालक का विकास प्रारंभ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जन्म के पूर्व से, सेकंड शैशव अवस्था से, थर्ड पूर्व बाल्य अवस्था से एंड फोर्थ ऑप्शन है उत्तर बाल्य अवस्था से। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वह गर्भावस्था के दौरान ही उसकी शुरुआत हो जाती है, इसलिए 2 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि जन्म के पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आकलन, सेकंड समाजीकरण, थर्ड नैतिकता एंड फोर्थ ऑप्शन है समायोजन। तो जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है वो है ऑप्शन 2, यानी कि समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है आपसे कि जब कोई बालक अपना स्व मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सतत मूल्यांकन, सेकंड व्यापक मूल्यांकन, थर्ड संकलित मूल्यांकन एंड फोर्थ ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन। तो जब कोई बच्चा अपना मूल्यांकन करता है और उसके साथ ही अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों का भी मूल्यांकन करता है तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा 4 का आपका ऑप्शन 4, रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे कि लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का आकलन, सेकंड सीखने के लिए आकलन, थर्ड आकलन के लिए सीखना एंड फोर्थ ऑप्शन है आकलन का सीखना। तो लक्ष्मी एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट्स को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने स्टूडेंट से उस मैटर पर चर्चा करती है, बातचीत करती है। तो यह किस ओर संकेत करता है? करेक्ट आंसर होगा 5 का आपका ऑप्शन 1, सीखने का आकलन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था को, सेकंड बाल्यावस्था को, थर्ड किशोरावस्था को एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था को। 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि बाल्य अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकास, सेकंड कल्पना की बहुलता, थर्ड संचय की प्रवृत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगों का आधिक्य। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो किशोरावस्था की विशेषताओं में नहीं आती है वो कौन सी है? 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, यानी कि मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण है? फर्स्ट ऑप्शन है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, सेकंड आर्मी अल्फा टेस्ट, थर्ड पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है बिने साइमन परीक्षण। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण है उसे चूज करना है आपको। 8 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, यानी कि पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, जिनमें से 3 सुमेलित है और एक जो सुमेलित नहीं है उसे चूज करिए। फर्स्ट है अन्वेषण का सिद्धांत, जेरोम एस ब्रूनर ने दिया, सेकंड है शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, आशुबेल ने दिया, थर्ड प्राकृतिक दशा सिद्धांत, कर्ट लेविन ने दिया एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण सिद्धांत,
क्लर्क एल हल ने दिया। तो जो सही मैच नहीं किया गया है जिसका, उसको चूज करिए। करेक्ट आंसर होगा 9 का हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक तथा जीविका में उन्नति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उसकी जीविका संबंधी अवसरों के संबंध में ध्यान रखते हुए दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक निर्देशन, सेकंड व्यावसायिक निर्देशन, थर्ड शैक्षिक निर्देशन एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक तथा जीविका में उन्नति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उसकी जीविका संबंधी अवसरों के संबंध को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, उसे कहते हैं ऑप्शन 2 यानी कि व्यावसायिक निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जटिल यानी कि समस्यात्मक बालक के लक्षण कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विशेष प्रकार की शारीरिक रचना, सेकेंड है माता पिता का मानसिक असंतुलन, थर्ड परोपकार व सहयोग की भावना रखना एंड फोर्थ ऑप्शन है सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना। तो समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनके इन चारों ऑप्शंस में से जो लक्षण है वो कौन से हैं? करेक्ट आंसर होगा 11 का आपका ऑप्शन 1 यानी कि विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्यालय में सभी नहीं खेल पाते चाहे उनकी रुचि खेल की तरफ हो, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय के अध्यापक बालकों के साथ नहीं खेलते हैं, सेकंड है प्रधानाध्यापक खेलों के प्रति उदासीन होते हैं, थर्ड है अभिभावक बच्चे का खेलना अनावश्यक समझते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है आपसे कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े बालकों को, सेकंड सृजनशील बालकों को, थर्ड प्रतिभावान बालकों को एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी को। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो किसे देनी चाहिए? करेक्ट होगा ऑप्शन 1 यानी कि पिछड़े बालकों को। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है आपसे कि किसने कहा है समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉरिसन, सेकंड सोरेनसन, थर्ड सॉरे व टेलफोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हैरीमन। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सॉरे व टेलफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, सेकंड क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, थर्ड बाल विकास का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम का सिद्धांत। करेक्ट होगा 15 का आपका ऑप्शन 1 अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलिकता का गुण पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षित माता पिता के बालकों में, सेकंड धनी परिवार के बालकों में, थर्ड सृजनशील बालकों में एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों में। तो मौलिकता का गुण किन में पाया जाता है? करेक्ट होगा 16 का आपका ऑप्शन 3 सृजनशील बालकों में। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? फर्स्ट है सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स, सेकंड है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर, थर्ड संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पेवलोव एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर। 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर। क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, सेकंड ऑप्शन है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, थर्ड ऑप्शन है आपका समायोजन की आवश्यकता पड़ती है एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए जो आवश्यक है वो है परामर्श, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है वैचारिक क्रियावस्था, सेकंड संवेदनात्मक स्थिति अवस्था, थर्ड है विवेचना रहित विचार अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था। करेक्ट होगा 19 का आपका ऑप्शन 2 यानी कि संवेदनात्मक स्थिति अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान
फर्स्ट ऑप्शन है केवल व्यक्ति में होता है, सेकेंड ऑप्शन है केवल समाज में होता है, थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 समाज दोनों में, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्पष्ट नहीं है। तो मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान व्यक्ति में भी होता है और समाज में भी होता है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, समावेशी शिक्षा समर्थन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है असमर्थ बालकों हेतु अलग खेल के मैदान का, सेकेंड ऑप्शन है असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट समय सारणी का, थर्ड ऑप्शन है असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का, एंड फोर्थ ऑप्शन है असमर्थ बालकों के लिए समर्थ बालकों के विद्यालय में अलग कक्ष का। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी को एक साथ समान रूप से दिया गया शिक्षा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का समर्थन करती है? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है आपसे कि अपनी कक्षा में एक बालक नए और अधिक साहचर्यों के निर्माण में निहित रहता है, यानी कि वो क्रिएटिव है। शिक्षक होने की दृष्टि से आप उसे किस श्रेणी में रखोगे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभावान, सेकंड सृजनात्मक, थर्ड मंदबुद्धि, एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य। तो ऐसे बालक जिसमें क्रिएटिविटी अधिक है वो किस कैटेगरी में आएंगे? 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि सृजनात्मक विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, पूर्व बाल्यावस्था में बालक जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास करता है उनमें प्रमुख नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकरण, सेकंड स्पर्धा प्रतियोगिता या फिर आप कंपटीशन कह लो, थर्ड है परिपक्वता, एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल। तो पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन 3, यानी कि परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है आपसे कि किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते समय ध्यान रखे। फर्स्ट ऑप्शन है समस्या के महत्व का, सेकंड अव्यवस्थित तथ्यों के मूल्यांकन करने का, थर्ड ऑप्शन है तथ्यों को असंगठित करने का, एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी का। तो छात्रों को समस्या समाधान कराते टाइम एक टीचर को जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो है ऑप्शन 1, यानी कि समस्या का महत्व। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को संबंधित विषय से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, सेकंड ऑप्शन है छात्रों को संबंधित पाठ को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे, थर्ड ऑप्शन है विषय से संबंधित प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में देंगे, एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे तथा उसका परीक्षण करेंगे। तो अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो आपको करना चाहिए वो ये है कि कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे तथा उसका परीक्षण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन है जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए, थर्ड ऑप्शन है क्रियाशील छात्रों को काम में व्यस्त रखना चाहिए अन्यथा वे अनुशासनहीन बन जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने के अवसर दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है परिचर्चाओं का आयोजन, सेकंड भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन, थर्ड अंत्याक्षरी का आयोजन, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही योगदान दे सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 27 का हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों के लेखन कौशल की जांच, सेकंड है छात्रों की अभिरुचि की जांच, थर्ड है छात्रों की संगठनात्मक क्षमता की जांच, एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच। तो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उसका क्या उद्देश्य है? 28 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है आपसे कि गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार है।
फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, सेकंड स्थानिक बुद्धि, थर्ड अस्तित्ववादी बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 29 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा कि 5 में 2 से गुना करने पर क्या आएगा। तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगती है तथा मीरा को उत्तर बताती है। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही थी? फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन, सेकंड अभिसारी चिंतन, थर्ड अपसारी चिंतन एंड फोर्थ ऑप्शन है आलोचनात्मक चिंतन। तो वो जो उस टाइम चिंतन कर रही थी वो किस प्रकार का चिंतन था? करेक्ट आंसर होगा 30 का आपका ऑप्शन 2 अभिसारी चिंतन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।